बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों आज की ये स्पेशल डिमांडेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो क्लास 11th का आपका जो संस्कृत का सब्जेक्ट है बच्चों इसके लिए रहने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि संस्कृत का कल यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 5 मार्च को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका अगले ही दिन 6 मार्च को संस्कृत का आपका जो एनुअल का एग्जाम है यानी कि फाइनल का एग्जाम ये होने वाला है। ठीक है, तो इसी की तैयारी के लिए इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इस सैंपल पेपर से आपको कई फायदे होंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि कल आपका जो पेपर होगा उसके पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस टाइप के रहेंगे। ठीक है, पेपर में आपका जो रचनात्मक कार्य है उससे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, व्याकरण से कैसे क्वेश्चन आएंगे, इवन ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो आपकी किताबों से पूछे जा सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो दैट इज वाई बच्चों आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, वैसे पता है आप सभी बच्चों की ना बहुत डिमांड थी कि सर जी आप भले ही इसका सॉल्यूशन हमें थोड़ा देरी से करवा देना, कोई बात नहीं, कल करवा देना, लेकिन कम से कम हमें एक बार सैंपल क्वेश्चन पेपर का ना ओवरव्यू दे दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि पेपर कैसा होगा। अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी ही डिमांड पे पहले मैं आपको इस वीडियो में पूरा पेपर दिखाने वाला हूं कैसा है कैसा नहीं, और सॉल्यूशन बहुत जल्दी इसका आ जाएगा। डू नॉट वरी, सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी इसका आ जाएगा। ठीक है, और शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों को 11th क्लास के आपके संस्कृत के फाइनल के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करेंगे। तो देखो बच्चों पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का आएगा। और फिर यहाँ पे हम इसके सामान्य निर्देश पढ़ेंगे। तो पेपर में ना आपके कुल मिला के 4 खंड होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें खंड का जो रहेगा ये होगा अपठित बोधनम का 10 नंबर का। जैसे आपके हिंदी में इंग्लिश में अपठित गद्यांश और वो पैसेज होते थे ना, सेम वैसे ही संस्कृत में भी खंड खा के अंदर आपके रचनात्मक कार्य से संबंधित 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, रचनात्मक कार्य से संबंधित। फिर खंड गा के अंदर आपका व्याकरण होगा 20 नंबर का। ठीक है, और सबसे आखिरी खंड घा रहेगा, इसमें 35 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे किताबों के। ठीक है, तो इसमें रचनात्मक कार्य, व्याकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको पता चल जाएगा कल के पेपर के लिए। ठीक है, बच्चों को सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि आप जब भी प्रश्नों को लिखें, प्रश्नों के उत्तर को लिखें तो इसका क्रम जरूर लिखें, और हो सके तो प्रश्न को एकदम क्रम के अनुसार करें, पहले पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे करें। हर एक प्रश्न में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे 3 प्रश्न होते हैं, 2 करने हैं, 4 होते हैं, 1 करना है, कुछ वैसे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा भाग का है आप अपठित अवबोधनम का। इसमें पहला क्वेश्चन होगा अपठित गद्यांश रहेगा हमारा 10 नंबर का। देखो बच्चों मैं पहले ही कह देता हूँ इसके सॉल्यूशन की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और जल्दी ही बना दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगी। और अभी के लिए आप पेपर को समझ लो कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा इस तरीके से 10 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये ना तकरीबन 50-100 शब्दों में आपका पैसेज होगा। फिर इसी से संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ क्वेश्चन का आपको एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, एक पद में आपको आंसर देना है, और ये आपके 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 है, जिसमें से आपको किन्हीं 2 का आंसर करना है। आपको क्या सर जी यहाँ पे तो 2 लिखा है बच्चों, इसके लिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2, 1 into 2 है ना, दैट इज वाई। फिर है बच्चों की इसमें पूर्ण वाक्य उत्तर देना है, प्रश्न 2M यानी कि 3 दे रखे ना, इसमें से किन्हीं 2 का आंसर देना है आपको। ठीक है, अब ये था इसके लिए। ओके, सेम इसी तरीके से आपका रहेगा। आपको इसका एक शीर्षक देना है 1 नंबर में। फिर आपको ये ई जो दिया गया ना, 4 क्वेश्चन है, 4 MCQ हैं, इन चारों ही MCQ में से आपको किन्हीं 3 के आंसर देने हैं। ठीक है, इसीलिए तो पढ़ लेना बच्चों। फिर यहाँ पे आपका खंड खा रहेगा रचनात्मक कार्यम का। ठीक है, रचनात्मक कार्यम का। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे अब आपको ना एक वो दिया जा रहा है पत्र, है ना, पत्र दिया जा रहा है। अब इस पत्र में कहाँ पे क्या क्या आएगा, इसके लिए देखो आई थिंक यहाँ पे मंजूषा होगी, ये रही, देखो ये आपकी मंजूषा है। ठीक है, कुल मिला के आपकी ये 10 रिक्त स्थान है। कितने हैं, 10 रिक्त स्थान है। तो किसमें क्या क्या आएगा,
ठीक है, किसमें क्या क्या आएगा, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक भले ही चेंज हो जाए लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन कल के पेपर में आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ओके, तो ये आपका पत्र वाला रहेगा और इजीली आप देख सकते हैं, ये एक तरीके से जो हम किसी सगे संबंधी को पत्र लिखते हैं ना, वैसा ही रहने का। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे बच्चों, तो इसमें क्या है कि हमें ना एक कहानी जैसे दी गई है, ठीक है, कहानी जैसी दी गई है, अब हमें उसे पूरा करना है, एक कथा है बेसिकली, इसे हमें पूरा करना है। ओके, तो इसमें भी देखो कैसे रहेंगे, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है आपके, 5 नंबर के। ठीक है, इसमें करना क्या है, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन, वैसे 10 क्वेश्चन है, आधे आधे नंबर के हैं ये सारे के सारे, इसलिए 5 नंबर का है। तो ये कथा आपको पूरी करनी है इस तरीके से, देख सकते हैं आपकी ये 8 फिलिंग ब्लैंक्स हो गए, ये हो गए इस तरीके से, और मंजूसा में से आपको ये निकाल के छांट के भरने हैं। तो बच्चों आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, और जब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी थी। मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगी बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ, मॉर्निंग में इसके सॉल्यूशन की वीडियो मिल जाएगी। कब मिलेगी सर? मॉर्निंग में, चिंता मत करो, मैं आज रात में बैठ के बना दूंगा, ठीक है, और सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी। अब इंग्लिश में देखेंगे, रिक्त स्थान आपको पूरे करने हैं, और ये बेसिकली पता है क्या है, ये दो दोस्तों के बीच में जो बातें चल रही हैं उसके मामले में है। ठीक है, अब ये भी बेसिकली 5 ही हैं, तो यहाँ पे ये एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन हैं आपके। संवाद जो चलता है ना, उसके बाद में, जैसे आपने 9वीं में संवाद पढ़ा होगा। ओके, फिर आता है बच्चों हमारा यहाँ पे खंड नंबर घ, अनुपयुक्त व्याकरणम। ठीक है, अनुपयुक्तम व्याकरणम। तो बच्चों व्याकरण में देखेंगे तो यहाँ पे 5वां जो हमारा क्वेश्चन है, 5वां वाला, इसमें हमें संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद भी करना है, और संधि जो विच्छेद हो रखी है उसको एक शब्द भी बनाना है, जैसे कि कृतास्तते। ठीक है, कृतास्तते, तो हमें इसका संधि विच्छेद करना है। अब जैसे है मेखला इव, तो हमें इसका संधि विच्छेद शब्द लिखना है, क्या बनेगा? ठीक है, तो वैसे ये 4 हैं, बट आपको इनमें से किन्हीं 3 के आंसर करने हैं। ठीक है, देख सकते हैं एक एक नंबर के 3 हैं। तो संधि विच्छेद अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। फिर आएगा बच्चों आपका तीसरा वाला प्रश्न। अब इसमें जो है ना, जो प्रत्यय होते हैं आपके, प्रत्यय, इनको या तो आपको ऐड करना होगा या तोड़ के लिखना होगा। इस तरीके से 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 करने हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये वाला है, ठीक है, तो इसमें से ये क्या है, प्रत्यय तोड़ रखे हैं अभी, है ना, तो इसका सही शब्द क्या बनेगा वो आपको यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, इसका सही शब्द क्या बनेगा? अब जैसे ये कृत्वा है, तो इसमें से प्रत्यय हमें निकालना होगा, ठीक है, मूल शब्द और प्रत्यय निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, देख लीजिए इजीली, है ना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाता जा रहा हूँ और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, नहीं, इसकी प्रैक्टिस करो आप। जब आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है एग्जाम के लिए। ठीक है, और कोई भी बात, मेरी इस बात को कोई भी हल्के में नहीं लेगा, ठीक है ना, सारे बच्चे सॉल्व करो इसको, क्योंकि जब आपको मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा ना, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो ऑफिशियल एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए कितने पानी में हो आप, कितनी तैयारी कर रखी है संस्कृत के लिए। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको, और सुबह सुबह आपको मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, फिर 7वां देखेंगे बच्चों, ये आपका है कि यहाँ पे ना रिक्त स्थान पूरे करने हैं आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसमें क्या आएगा, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको किन्हीं 3 के आंसर करने हैं। ओके बच्चों, ये रहे, आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। अब इसमें क्या करना है, फिर से हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं। ओके, इसमें क्रियापद के हिसाब से, किसके हिसाब से सर? क्रियापद के हिसाब से। ओके, ये भी एक एक नंबर के आपके 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोई 3 करने हैं। एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू तो यार बहुत ही ईजी होता है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर है हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है। अब इसमें हमें विभक्ति रूप जो है ये चुनना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, देख लीजिए, ये आपके टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक है ना, 1 2 3 4, इसमें से हमें किन्हीं 3 के आंसर करने हैं। फिर आएगा बच्चों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10। अरे 11 भैया कहाँ पे आ गए आप? हाँ, प्रश्न नंबर 10 देखो, यहाँ पे क्या है कि आपको ना वाक्य के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ओके, तो ये रिक्त स्थान हमें यहाँ पे जो दिए है ना, फिल ब्लैंक्स, तो इसे हमें भरना है। 3 है, किसी 2 के आंसर आपको करने हैं। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पे 11वां रहेगा। अब इसमें क्या है बच्चों कि रेखांकित जो पद है ये अशुद्ध पद है। ठीक है, इसकी जगह पे आपको शुद्ध पद लिखना है, जैसे कि मयूराय है। ठीक है, तो ये अशुद्ध है,
इसमें शुद्ध पद या इसका कौन सा होगा ये आपको पहचान के लिखना आंसर शीट में। 4 हैं, किन्हीं 3 के आंसर करने हैं आपको, ठीक है, देख सकते हैं ये रहे। ओके, सो अब हमारा यहाँ पे देखेंगे खंड घ रहेगा। वैसे तो ये 25 नंबर 35 का है, ठीक है, 35 वेट अ मिनट, ये देखो ये ना 35 का है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे है ये, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम आगे। हाँ, ये तो बहुत आगे आ गया सर जी। हाँ देखो ये रहा हमारा। अच्छा, इसमें 2 किताबें हैं ना, तो भाग 1 आपकी जो है ना वो है 25 नंबर की, वही तो मैं कहूँ, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन 12 रहेगा, जो आपके चैप्टर होते हैं ना संस्कृत में, उसी से ये कुछ शब्द लिए गए हैं, ठीक है, गद्यांश लिया गया है। अब इससे संबंधित एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो है ना ये आपका MCQ है, जिसमें से आपको नहीं, MCQ नहीं है, एक पद में उत्तर देना है आपको, इन तीनों में से किन्हीं 2 का देना है, आधे आधे नंबर के क्वेश्चन है ये। फिर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं, एक एक नंबर के ये 3 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 2 के आंसर देने हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे देख लेंगे आपका ये ई वाला हो जाएगा, तो इसमें से भी आपको किन्हीं 2 के आंसर देने हैं इस तरीके से। ओके बच्चों, तो कुल मिला के 2 2 4 और एक आपका ये हो गया 5, है ना। अब तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, ये रहा आपका, यहाँ पे इजीली आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या पूछा गया क्या नहीं, सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, तो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो अच्छे से तैयारी करके जाना, ठीक है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन जब करवाऊंगा ना, तो आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर एक पद में आपको उत्तर देना है, कुछ इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे है अब हमारा 15वां क्वेश्चन, इसमें हमें मंजूषा दी गई है, इसके हिसाब से हमें ये जो शब्द है ना, ये जो खाली स्थान है ये भरने हैं और सही बताना है इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। चलो, अथवा कर सकते हैं आप या तो, ठीक है, इनका भावार्थ क्या होगा इसके बारे में आपको कुछ वो दिए जा रहे हैं ना क्वेश्चन, ये आपको देख सकते हैं दिए गए हैं, तीनों ही करने हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 16, फिर से वही चीज़ है कि आपको ना रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ओके, इसके हिसाब से, ठीक है, कहाँ पे क्या आएगा, बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, ठीक है। ये रिक्त स्थान तो भाई फ्री के नंबर है एक तरीके से मान लो आप। ओके, फिर आता है आपका 17वां क्वेश्चन, यहाँ पे हमें आपको मिलान करना है स्तंभ का और स्तंभ खा से, ठीक है। 4 मिलान है इसमें, आधे आधे नंबर के सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके 4 रहेंगे और इजीली मिलान करना है। फिर बच्चों आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, 8वां नहीं सर 18वां है, हाँ 18वां है। यहाँ पे प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ लिखना है आपको, ठीक है। जैसे शुद्ध अर्थ है पुष्करणिम, तो पुष्करणिम का यहाँ पे शुद्ध अर्थ क्या होता है वो आपको यहाँ पे करना है इस तरीके से, है ना। तो ऐसे ये 5 दे रखे हैं, जिसमें से आपको कोई 4 करने, आधे आधे नंबर के हैं ये, ठीक। तो हमारी जो पहली वाली किताब थी ना बच्चों, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो किताब थी ये तो हमारी पूरी होगी, जो कि 25 नंबर की आएगी। और कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे बच्चों, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। फिर आती है बच्चों हमारी दूसरी वाली किताब, ठीक है, संस्कृत साहित्य वाली जो है, साहित्य परिचय वाली, ये अब इससे 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन 19 है बच्चों कि संस्कृत भाषाएं उद्भवम विकासम च अधिकृत प्रदत्तानान प्रश्नानान उत्तरत, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको इन चारों में से किन्हीं 3 के उत्तर लिखने हैं, एक एक नंबर के आपके 3 क्वेश्चन हैं। ओके बच्चों, फिर इसी तरीके से हमारा 20वां है, इसमें वैदिक साहित्य के हिसाब से आपको मंजूषा दी गई है, इसके हिसाब से रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन। तो ये देख सकते हैं बच्चों, ये आपके 4 हैं, ठीक है। यहाँ पे वैदिक साहित्य के हिसाब से आपको इनको पूरा करना है और इजीली आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ओके, चलो, अब यहाँ पे हमारा 21वां क्वेश्चन है, ठीक है, 7 नंबर के तो हो ही गए, अब ये 3 नंबर का है, इसमें हमें क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है, और ये तीनों ही मिलान है। तो इजीली आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, ये रहे रामायण महाभारत और प्राणानी। जैसे यहाँ से मैं आपसे कहूँ कि जो महाभारत है, ठीक है, एक सेकंड, जो वेद व्यास है, वेद व्यास और महाभारत के रचयिता, और ये है चतुर्वितरहाशी, ठीक है। तो महाभारत के रचयिता कौन है बच्चों, महाभारत के रचयिता कौन है, ठीक है। और फिर महर्षि का क्या संबंध है, रामायण में क्या संबंध है, अष्टादश किसने लिखी, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है।
तो ऑलमोस्ट बच्चों मैंने आपको पेपर बता दिया कि कैसा आने वाला है, और इस तरीके से आप अपनी तैयारी करके जाना। बाकी आप सभी के लिए आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस पेपर वेरी सुन। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा बच्चों कि आप सभी के लिए इस पेपर को मैं मॉर्निंग तक अच्छे से सॉल्व करके आपको मैं समझा दूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, और बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये वीडियो दे दी जाए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, और एक बार फिर से आप सभी बच्चों को एडवांस में आपके 9th क्लास के, 9th नहीं सर 11th है, अभी 9th का मैथ का वीडियो बना रहा था वही याद रह गया तो 11th क्लास के संस्कृत के फाइनल के एग्ज़ाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी आई होप आप सभी ने। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।